तो आइए दोस्तों, इस वक्त एक ऐसे शायर को आपके सामने रूबरू पेश करने जा रहा हूं। जब वो आएगा तो आप महसूस करेंगे कि वो अपनी नहीं आपके दिल की बात कर रहा है। वो एक बैक वक्त कई मुशायरों की वो लड़का जरूरत बनता गया है और मैंने देखा है कि धीरे धीरे हिंदुस्तान के बाहर तक उसकी शायरी की खुशबू फैल रही है। मैं दुआ गो कि अल्लाह उसको खूब तरक्कियों से नवाजे। नौजवान शायर मेरा छोटा भाई फारूक जिया साहब को इन मिसरों से आवाज देता हूं कि अब मेरा इश्क धमालों से कई आगे है। नौजवानों, अब मेरा इश्क धमालों से कई आगे है, अब मेरा इश्क धमालों से कई आगे है। अब जरूरी है कि मैं वजद में लाऊं तुझको, तू नहीं मानता मिट्टी का धुआं हो जाना, तो अभी रक्स करूं हो के दिखाऊं तुझको। जोरदार तालियों के दरमियान मेरे छोटे भाई फारूक जिया साहब। हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस अज़ीमुश्शान मुशायरे के लिए मैं बिरादर मोहतरम ज़मीर पटेल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरे अज़ीज़ दोस्त इमरान फैज़ साहब को। दोस्तों, चाहता ये हूँ कि एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए इस मुशायरे के लिए। विक्रम ठाकरे साहब ने जो बात कही है, बस वहीं से अपने शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ बतौर ख़ास। सुने जी इरशाद अली भाई। अर्ज़ किया है कि सदाकत है मेरी पहचान लिखना। आहा, सुनिए नौजवानों, सदाकत है मेरी पहचान लिखना, सलामत है मेरा ईमान लिखना। सदाकत है मेरी पहचान लिखना, सलामत है मेरा ईमान लिखना। हमारे नाम के आगे हमेशा अगर लिखना तो हिंदुस्तान लिखना। क्या कहने, जिंदाबाद फारूक जिया साहब। ज़मीर पटेल साहब इस्तिकबाल कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी तालियां बजा के नौजवान शायर की हौसला अफजाई कर दीजिए। नाम के आगे हमेशा सदाकत है मेरा ईमान लिखना, सलामत है मेरा ईमान। सदाकत है मेरी पहचान लिखना, सलामत है मेरा ईमान लिखना। हमारे नाम के आगे हमेशा अगर लिखना तो हिंदुस्तान लिखना। बिरादर मोहतरम सलीम शहजादा साहब यहाँ बहुत अच्छी तरीके से अपना कलाम यहाँ पेश किए। मेरे चार मिसरे बहुत खूबसूरत अंदाज में वो पढ़ते हैं। मुझे याद आ रहे थे कि बर्बाद कर दिया उसे, नौजवानों बतौर खास, बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया। क्या बर्बाद कर दिया उसे उसके गुरूर ने, सर से मगर गुरूर का बादल नहीं गया। और कुछ भी ना आया फर्क जिया रख रखाव में, रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। अनीस नवाब साहब इस्तिकबाल कर रहे हैं फारूक जिया साहब आपका। भाई पूरा मजमा मिलके जोरदार तालियों से इस्तिकबाल कर दीजिए। पता है ये नौजवान पूरे हिंदुस्तान में आपकी नुमाइंदगी कर रहा है। बहुत शुक्रिया अनीस खान नवाब साहब। यहाँ मोहतरम चंद्रपुर से हुसैन खान साहब तशरीफ लाए हैं, जावेद खान साहब, सिराज भाई, नाजिम काजी साहब तशरीफ रखते हैं, आरिज मीर साहब और जमील भाई मुशारा मीडिया से मैं तमाम का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, एक बार मुझे एहसास दिलाए आप सुनना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियों से पेश करता हूँ कि अंदाज जीने के मिले कुरान से हमें। अरशद भाई भोपाल से लाए हुए हमारे मेहमान। अंदाज जीने के मिले कुरान से हमें, जन्नत मिलेंगी दीन के सुल्तान से हमें। क्या कहने फारूक भाई। अंदाज जीने के मिले कुरान से हमें, जन्नत मिलेगी दीन के सुल्तान से हमें। परवरदिगार उम्र भर रखना बचा के तू, कमजर्फ बदतमीज के एहसान से हमें। परवरदिगार बहुत खूब, बहुत जबरदस्त फारूक जिया साहब। मैं मुशायरा कमेटी की जानिब से आपका सत्कार करता हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं। मुझे मालूम है वरुण है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेज का ये मुशायरा 8वां है और मैं भी 8वीं मर्तबा पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम है ये मेरा अपना शहर है। एक बार जोरदार तालियों से एहसास दिलाएं। ये एक मतला एक शेर बिरादर मोहतरम ज़मीर पटेल साहब के लिए, यकीन जानिए इससे अच्छा शेर मैं उनके लिए नहीं पढ़ सकता हूँ कि इस एक काम को वो सुबह शाम करने लगे। क्या कहने फारूक भाई। इस एक काम को वो सुबह शाम करने लगे, कटा के उंगली शहीदों में नाम करने लगे। इस एक काम को वो सुबह शाम करने लगे, कटा के उंगली शहीदों में नाम करने लगे। मेरे खुलूस की खुशबू का है असर शायद, जो मुझको आज ये दुश्मन सलाम करने लगे। जिंदाबाद जिंदाबाद फारूक जिया साहब, बहुत खूब। ज़मीर पटेल साहब, मेरे खुलूस की खुशबू का है असर शायद। बहुत शुक्रिया। इमरान फैज साहब इस्तिकबाल कर रहे हैं, मुशायरे के कन्वीनर है। बहुत अच्छा फारूक जिया, वाह 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 वाह। इमरान फैज साहब बहुत शुक्रिया।
एक मतला एक शेर यूं समाप्त करे दोस्तों के जरा यकीन की डोरी संभाल कर देखो, आहा हा, जरा यकीन की डोरी संभाल कर देखो, तमाम नेकियां दरिया में डाल कर देखो। जरा यकीन की डोरी संभाल कर देखो, क्या कहने जिंदाबाद। तमाम नेकियां दरिया में डाल कर देखो, बलाए आपके दामन को छू ना पाएगी, आहा। तुम अपने माल का सदका निकाल कर देखो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। को छू ना पाएगी, तुम अपने माल का सदका निकाल कर देखो। बहुत बड़ी शायरी बिरादर मोहतरम डॉक्टर खालिद नैयर साहब ने यहाँ पेश की, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमें और बड़ी शायरी यहाँ समाप्त करनी है बिरादर मोहतरम आरिफ सैफी साहब के ज़रिए, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों एक मतला एक शेर यूँ सुने कि ये जो इजहार मोहब्बत है तो नफरत कैसी। आहा हा, सुनना चाहते हैं दोस्तों, एक बार तवज्जो चाहिए मुझे आपकी कि ये जो इजहार मोहब्बत है तो नफरत कैसी, लम्हे लम्हे में बदल जाती है रंगत कैसी। ये जो इजहार मोहब्बत है तो नफरत कैसी, आहा हा, लम्हे में बदल जाती है रंगत कैसी। बुग़्ज़ कीने से करो पाक बदन को अपने, दिल अगर साफ नहीं है तो इबादत कैसी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। करो पाक बहुत अच्छा बदन मारूफ को किया, अपने, बहुत खूब। बुग़्ज़ कीने से करो पाक बदन को अपने। बहुत शुक्रिया साबिर सर, बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतलब एक शेर यूं सुने कि खुलूस प्यार की दौलत को बांटने वाले, खुलूस प्यार की दौलत को बांटने वाले, दुआएं करके मुसीबत को टालने वाले। आहा हा, खुलूस प्यार की दौलत को बांटने वाले, दुआएं करके मुसीबत को टालने वाले, जिया वो आज भी दुनिया को याद आते हैं, कमा के नेकियां दरिया में डालने वाले। आज भी दुनिया को याद आते हैं, कमा के नेकियां दरिया में डालने वाले। और लहू के घूंट पीना आ गया क्या। आहा हा, बहुत अच्छा है फारूक भाई। यकीन मानिए कि चौथे मिसरे पे आप खामोश नहीं रहेंगे कि लहू के घूंट पीना आ गया क्या, उसे मरमर के जीना आ गया क्या। मियां क्यों फासलों से मिल रहे हो, तुम्हारे दिल में कीना आ गया क्या। आहा हा हा,